हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं। प्रथम अध्याय। गरुड़ पुराण का आरंभ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ देव के संवाद से होता है। गरुड़ देव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु, पाप, पुण्य, कर्मों के फल और मोक्ष का रहस्य क्या है। तब भगवान विष्णु उन्हें धर्म, सत्य, भक्ति और कर्म का महत्व बताते हैं। प्रथम अध्याय में यह समझाया गया है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, दया, भक्ति और धर्म का पालन करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में भगवान के नाम स्मरण, सत्संग और धर्म पालन की महिमा भी बताई गई है। मनुष्य को जीवन सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रथम अध्याय का टीका। जीवन नश्वर है, इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छे कर्म ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। भगवान की भक्ति और धर्म पालन से आत्मा शुद्ध होती है। पाप कर्म दुख देते हैं और पुण्य कर्म सुख, मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसमें एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षते, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण हमें क्या संदेश देता है? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य को अहंकार, लोभ और पाप से दूर रहकर सत्य, सेवा और भगवान की भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक कल्याण होता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता और पिता और गुरु का सम्मान करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसे मृत्यु के बाद भी उत्तम लोक प्राप्त होता है। लेकिन जो मनुष्य झूठ, छल, क्रोध, लोभ और अधर्म में जीवन बिताता है उसे मृत्यु के बाद दुखों का सामना करना पड़ता है। भगवान ने कहा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। फिर गरुड़ देव जी ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भगवान विष्णु बोले, जब मनुष्य अपने कर्म से अहंकार, लोभ, मोह दूर कर निष्काम भाव से भक्ति करता है तब उसकी आत्मा शुद्ध होती है और सच्ची भक्ति, सत्संग, दान, सेवा और भगवान के नाम का स्मरण मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि धर्म पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख और मृत्यु के बाद शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य को कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। सृष्टि के आरंभ में जब संसार में जीव अपने कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसने लगे, तब गरुड़ देव के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। वे जानना चाहते थे कि मनुष्य क्यों जीवन जन्म लेता है
मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, पाप और पुण्य का फल मिलता है, तब मोक्ष प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है।